हेलो एवरीवन। अगर तुम लोग ने ये सोचकर ये वीडियो ओपन किया है कि इसमें मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस बता दूंगी जिससे तुम लोग का एकदम फिज़िक्स में फुल आ जाएगा, या अगर अभी तक फिज़िक्स पढ़ना शुरू नहीं किया है तो अचानक से फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा, तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा तो बिल्कुल होने नहीं वाला है। क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हार्ड वर्क लगती है। फिज़िक्स या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जो भी होता है, जो भी नीट की तैयारी करनी होती है, तो उसमें प्रॉपर हार्ड वर्क लगती है। अगर कोई भी इंसान तुम्हें हज़ारों स्ट्रैटेजी भी बता देना, तब भी तुम्हारा कैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तुम पर डिपेंड करता है। स्पेशली स्ट्रैटेजी में हम क्या बता देंगे तुमको कि तुम इतने अगले मंथ में कैसे फिज़िक्स पढ़ना शुरू कर सकते हो और जिससे तुमको अच्छा मार्क्स आए। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तुम अगर अभी तक अपना फिज़िक्स शुरू नहीं किए थे या अच्छे से कुछ चैप्टर्स नहीं कर लिए हो, तो फिर तुम्हारा नीट 2021 आने में बहुत कम टाइम है। तो तुमको कितना भी पढ़ लोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है अगर तुम बिल्कुल भी फिज़िक्स स्टार्ट नहीं की हो अभी तक। और मैं तुम्हें क्या ही बता सकूँगी। मुझे 2018 में फ़िज़िक्स में 100 आए थे, तो फिज़िक्स में 100 उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, क्योंकि अभी के हिसाब से तो 120 प्लस 130 प्लस ही सबको लाना है। तो मैं ऐसा क्या स्ट्रैटेजी तुम लोग को बता दूँगी। बट हाँ, मुझे ये खुशी अपने में होती है कि जब मैं 2017 में जब मैंने नीट दिया था, तब मुझे 30 to 40 के अराउंड बस मार्क्स आए थे फिज़िक्स में, बस उतने ही आए थे। तो उस हिसाब से मैंने पूरे 1 साल मेहनत की। सोचो, मैंने 2017 के बाद से 1 साल जब ड्रॉप लिया, तो पूरे 1 साल मैंने मेहनत की और अच्छी खासी मेहनत की फिज़िक्स में। तब जाके मेरा ग्रोथ 30-40 से 100 तक आया, तब जाके इतना मेरा ग्रोथ आया। तो तुम खुद ही सोचो, जब पूरा 1 साल मेहनत करने के बाद इंसान का इतना ग्रोथ हुआ है, तो अभी तो बहुत कम टाइम बचे हैं। तो मैं फॉल्स होप नहीं देना चाहती, बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि मेहनत करते रहो। कभी भी लाइफ में ना कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। कोई भी चीज़ के लिए तो मेहनत ही लगती है। तुम कोई एक भी चैप्टर उठाए हो फिज़िक्स का, उसको भी तुम पढ़ोगे तो उसमें भी मेहनत लगनी है। तुम ये नहीं सोचना है तुम्हें, जैसे मैंने सोचा था इन क्लास 12th जब मुझे अपियरिंग में नीट देना था, कि मैं तो लास्ट में कुछ सारे इंपॉर्टेंट, बस इजी नहीं, मतलब जितना लगता है कि जिसका वेटेज हाई है बस वही चैप्टर्स पढ़ूंगी फिज़िक्स के, और बस उनके बस क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था 11th का। 12th का तो फिर भी मैं पढ़ ली थी। 11th के मैंने सोचा था कि मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से एंड मोमेंट पे नहीं ना होता है। एंड मोमेंट 1 मंथ स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ होती नहीं है फिज़िक्स के लिए मेरे हिसाब से। अगर पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़ो। अगर अभी भी तुम पढ़ रहे हो तो पूरी मेहनत से पढ़ो, अभी से ही पढ़ो, कोई भी शॉर्टकट मत अपनाओ। लेकिन हाँ, जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा वैसे वैसे कम टाइम में तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम अगर 3 महीने में पढ़ रहे हो या 2 महीने में पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिज़िक्स के। उसकी गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे अलावा जो स्टूडेंट्स पूरा 1 साल से पढ़ रहे हैं तो उनका मार्क्स ऑब्वियसली तुमसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है। कोई भी चीज़ करने के लिए, नीट को निकालने के लिए पागलपन चाहिए होता है। हर चीज़ में शॉर्टकट या ट्रिक्स से नहीं होता है सब कुछ। अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क हार्ड। बहुत बार किसी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है और किसी सेकंड इंसान का आईक्यू नहीं अच्छा होता है, बट वो इंसान ज़्यादा मेहनत कर जाता है, ज़्यादा हार्डवर्क कर जाता है, तो उसका मार्क्स ज़्यादा आ जाता है उस इंसान से जिसकी आईक्यू स्ट्रॉन्ग है, बट वो एकदम मेहनत नहीं किया, लास्ट 1 मंथ में तैयारी करके एग्जाम दिया। हम लोग तो यहाँ पर तुमको सिर्फ मोटिवेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई टीचर तो है नहीं जो तुम्हें चैप्टर्स पढ़ा दे। बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मुझे ये चैप्टर्स में क्वेरी है, ये पढ़ा दीजिए आप, बट मैं वो पढ़ा नहीं सकती ना। मुझे एक्चुअली नीट दिए हुए 2 साल हो गए हैं, तो मैं नीट के एग्जैक्टली चैप्टर्स के क्वेश्चन ये सब नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं अभी अपनी खुद की पढ़ाई कर रही हूँ। MBBS का सिलेबस तो बिल्कुल नीट से डिफरेंट है ना, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली कैसे बताऊँगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं एज एन MBBS स्टूडेंट तुम्हें बस मोटिवेट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम तैयारी करोगे तो मेरे जगह पर आ सकते हो, और करना सब कुछ तुम्हें खुद है। ये अपने दिमाग में सोच लो। कितने भी वीडियोस देखोगे, कुछ भी करोगे, करना तुम्हें अपने आप है, खुद के बल पर तुम्हें नीट निकालनी है। हाँ, और एक बात बतानी थी मुझे कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। ये जो है वो नीट एक्सट्रैक्ट की बुक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, फिजिक्स की है स्पेशली, जिसमें बहुत सारे MCQs हैं। ये बेसिकली नीट और JEE मेंस के लिए है, और इसके जो MCQ हैं वो NCERT बेस्ड है। पहली बात तो इसमें 11th और 12th दोनों के सिलेबस के सारे MCQs हैं। अभी मेरे पास जो ये बुक है वो 5th एडिशन है इस बुक की, और इसमें
30 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। जितना भी चैप्टर्स इसमें होता है उसके स्टार्टिंग में हमेशा एक ट्रेंड बस्टर पार्ट रहता है जिसमें बताया जाता है कि इस चैप्टर का स्पेशली कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मॉक टेस्ट भी रहेंगे इसमें, जिसमें पूरे के पूरे सिलेबस का तुम लोग कंप्लीट असेसमेंट कर सकते हो। ओवरऑल ये जो दिशा पब्लिकेशन की नीट NCERT एक्सट्रैक्ट बुक है, ये बेसिकली तुम्हारे नीट के JEE मेंस के रिविजन के लिए या उसको एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट अगर हाँ तुम्हें ये बुक लेनी होगी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम ये बुक ले लेना। और ये बुक जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैं आगे चल के ये अपने ही किसी सब्सक्राइबर को दे दूँगी, उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊँगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग पूछोगे फिजिक्स का कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पढ़ें, जिस पर ज़्यादा फोकस दें। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेंड देख लो तुम लोग कि ट्रेंड कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट मेरे हिसाब से जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होते हैं वो ये होता है जो तुम्हें बनाने में दिक्कत आती है, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, जैसे रोटेशनल हो गया, सबसे तुम यही बोलते सुनोगे, मैकेनिक्स हो गया। तो ऐसे ले दे के तो मैं सारे चैप्टर का नाम बोल दूँगी, तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हें स्टार्ट करना है उन लोग से जो तुम्हें टफ लगते हैं, उसे तुम्हें सीक्वेंस बना लेने, टफ से ईजी तक आना। अगर तुम ये सोचो कि मैं कोई चैप्टर स्किप कर देती हूँ जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगी, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें आएंगे मार्क्स बट उतने नहीं आएंगे, तुम्हारा नीट निकल जाए या तुम्हें बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए फिजिक्स में। मैं अपना बताऊं तो मुझे याद है कि जब मैं अपियरिंग में उतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे मतलब मैं पढ़ सब कुछ ली थी, बट मुझे ऐसा अंदर अंदर ऐसा फीलिंग आ रही थी एंड तक कि शायद मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की है। मेरे कोचिंग वाले सर थे, मैंने उन्हें ये सब बताया। मैंने उनसे बस एक लाइन पूछा कि सर मेरी क्या पॉसिबिलिटी है इस बार नीट में होने की, तो उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बिल्कुल भी झूठा दिलासा नहीं दिया। उन्होंने सीधे कहा कि सोबिया मैंने तुम्हें पूरा देखा है 2 साल, तुम्हें पढ़ने में ठीक हो, बट तुम्हारा जहन अच्छा है, बट तुमने उतना फोकस नहीं किया है जितना बाकी स्टूडेंट ने किया है, तो तुम्हारा इस बार होने के चांसेस नहीं है, तुम अगले साल तैयारी करना। तो उन्होंने सीधे ऐसे बोल दिया। हाँ मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टार्टिंग में सब स्टूडेंट यही सोचते हैं ना कि उनका हो जाएगा, और ऐसा सोचना भी चाहिए, कॉन्फिडेंट। बट सिर्फ कॉन्फिडेंस लेकर तुम कहाँ जाओगे अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली मुझे भी उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना ईयर वेस्ट कर दिया और मैंने नहीं पढ़ा। तो अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, इन कम टाइम में मैं कैसे आखिर पढ़ूंगी कि मुझे आ जाए। अगर इन कम टाइम का मैं कोई स्ट्रैटेजी भी आगे चल के तुम्हें बताऊंगी इतने कम टाइम में पढ़ना है, तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि तुम बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे। तुम काम भर कि तुम्हारा मार्क्स जितना तुम पढ़े उस हिसाब से आ जाए, वो मैं बस बता पाऊंगी। टॉप करने वाले को टॉप करना या बहुत अच्छा फिजिक्स में मार्क्स आना, उसके लिए कोई कुछ मंथ की स्ट्रैटेजी नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। झूठा दिलासा देने की मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं ना ही तुम्हारा मूड ऑफ करना चाहती हूँ। तुम पढ़ो, अभी भी पढ़ो, अपना हार्डवर्क दो, अभी से दो, एंड तक दो। जब भी तुम बोलोगे तो मैं यही बोलूँगी कि अपना हार्डवर्क दो, कम से कम तुम्हें ये तो गिल्टी फील नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा ना कि तुमने अपना 100% नहीं दिया। बट अगर तुम नहीं दोगे और फिर सिर्फ ये बोलते चलोगे कि मुझसे नहीं बनता है, तब फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी। मुझे याद है मैं जब नीट की तैयारी की थी 1 साल ड्रॉप लेकर, तो मैं उस टाइम मतलब मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, मैं ना वीडियोस देखती थी कोई यूट्यूब का, ना कुछ, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, तो मैं कुछ नहीं करती थी। तो क्या मेरा नहीं निकला था? नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का वीडियो देख के, पढ़ाने वाले का पढ़ के आप नीट की तैयारी करें, या आप किसी की स्ट्रैटेजी, कोई लिखता है कुछ मंथ्स की स्टडी पढ़ के ही तैयारी करें। आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी है, आपको तैयारी करनी है पूरा फोकस देकर अपने पढ़ाई पर। हाँ मेडियोज़ देखिए, आप मोटिवेशन के लिए देखिए, बट वो दिन में कुछ 1-2 घंटे या फिर उससे भी कम टाइम निकाल कर देखिए। बेसिकली आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए, तुम्हारा मेन फोकस अभी होना चाहिए स्टडीज़ पे। उसके बाद तुम वीडियोस, ऑनलाइन लेक्चर्स भी आई गेस तुम्हें कम कर देने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तुम्हारा सेल्फ स्टडी ही तुम्हारे काम आएगा। तो मैंने इतना सब कुछ बता दिया। आई होप तुम्हें कुछ भी दिमाग में गया हो तो ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप।